हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल है। आज का हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, और डिनोट किससे करते हैं, एक्स से। तो आप मोल प्रभाज के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मोल प्रभाज का मतलब है किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब है कि मान लो आपके पास कोई विलयन है और उस विलयन में किसी भी घटक का मोल प्रभाज आपको निकालना है। तो उस घटक का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको उस घटक के मोल तो लेने पड़ेंगे ऊपर, और बटे में लेने पड़ेंगे कुल मोल। ठीक है। और वो घटक हो सकता है विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। यदि आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना, तो विलेय के मोल लो ऊपर और कुल मोल लो बटे के नीचे। और यदि आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मोल लो ऊपर और बटे में लो कुल मोल। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल तो लो ऊपर यानी अंश में, और बटे में रखो कुल मोल, बस। ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, इसका फार्मूला लिखा हुआ है एक्स बी। एक्स बी का मतलब विलेय का मोल प्रभाज। देखो मैं बार बार बताता हूँ, ए का मतलब क्या होता है, विलायक। बी का मतलब क्या होता है, विलेय। और टी का मतलब होता है विलियन। ए और बी दोनों के मिलने से जो उनका टोटल आया वो क्या है, विलियन है। तो एक्स बी जो यहाँ लिखा हुआ है, एक्स बी का मतलब है, बी का मतलब विलेय, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल बटे कुल मोल। और ए का मतलब विलायक, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल बटे कुल मोल। और एक बात यह ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी आपके पास विलयन है और उस विलयन में दो घटक हैं, तो दोनों घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होगा। यदि आपके पास कोई विलयन है और उसमें कितने घटक हैं, दो, तो दोनों घटकों के मोल प्रभाजों का योग कितना होगा, 1। और मोल प्रभाज का मान कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता है। मोल प्रभाज अधिकतम कितना हो सकता है, एक, एक से ज्यादा कभी नहीं होने का। तो अब हम दो सिंपल से क्वेश्चन हैं, इन्हें वन बाय वन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम NaOH, यहाँ तो लिख रहा मैं NaOH, ठीक है, और यहाँ लिख रहा मैं जल। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे। NaOH विलेय है तो NaOH के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बी, और H2O है विलायक, इसके ब्रैकेट में लिख दिया ए। ठीक है, ये तो हो गया विलेय और वो हो गया विलायक। अब मुझे यूं बताओ कि विलेय का भार कितना दे रखा है इन्होंने, WB, विलेय का भार कितना दे रखा, 40 ग्राम। और विलेय का अणुभार कितना होता है, NaOH है ना, NaOH का अणुभार कितना होता है, याद होगा आपके, 40 निकाला था हमने। NaOH है ना, देखो मैं यहाँ कर रहा थोड़ा सा रफ काम। NaOH, इसका अणुभार निकालना, तो सोडियम का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। कितना हो गया, 23 और 16 और 1, 23 और 16 39 और 1 40। तो इस तरह NaOH का अणुभार हमने कितना लिखा, 40। इसका भार लिख लिया, इसका अणुभार लिख लिया। तो बेटे इसके मोल भी तो लिख लोगे आप। मोल कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, यानी WB बटे MB। वेट कितना है इसका, 40 अपॉन 40। तो कितने आए इसके मोल, 1 मोल आया इसका। ठीक है, तो आपके पास NaOH के मोल कितने आए, 1। अब देखो आप H2O, H2O का भार देखो कितना है, WA। H2O कितना है, 90 ग्राम जल में, ये लिख दिया 90 ग्राम। और बेटे इसका अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार तो याद होगा आपके, कितना होता है, 18। पता ना कैसे होता है 18, H2O है ना ये, H2O, H2O का मतलब 2 गुना 1 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 प्लस 16, और 16 दो कितने हो गए, 18। तो इस तरह निकालते हैं हम अणुभार। अणुभार का एक पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे इसके मोल, Na, यानी कि विलायक के मोल। विलायक के मोल निकालने, तो भार बटे अणुभार,
देखो बेटे भार कितना है, भार है हमारे पास 90 ग्राम और अणुभार कितना है हमारे पास 18। तो 18 पंजे 90, कितने मोल आए 5। इन्हें सुरक्षित कर लो, 5 मोल आए, 18 पंजे 90। अब देखो ध्यान से देखो हमारे पास NaOH के तो मोल आए 1 और H2O के मोल कितने आए 5। अब आप यहां लिख दो NT यानी कि कुल मोल। कुल मोल कैसे निकलेंगे, Na प्लस Nb, ऐसे ही तो निकलेंगे बेटे। तो ये कितने हो जाएंगे, A के मोल कितने हैं 5 और B के मोल कितने हैं 1, तो कुल मोल कितने हो गए 6। अब आपको A का यानी कि सॉरी पहले NaOH का ही निकाल लो, NaOH का मोल प्रभाज निकालना है। तो मैं लिखूंगा XB, NaOH B है ना, देखो विलय क्या होता है B, तो NaOH का मोल प्रभाज XB, ये लिखा हुआ फार्मूला। किसी का भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल बटे कुल मोल, तो यहाँ B के मोल बटे कुल मोल NT। बताओ बेटे B के मोल कितने हैं B के मोल हैं, अभी निकाल लेते हैं हमने, देखो ये लिखे हुए B के मोल कितने हैं 1 और कुल मोल कितने हैं, ये कुल मोल NT कितने हैं 6। तो एक तो आंसर ये आ गया हमारा। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे। यदि आपको निकालना है XA यानी A का मोल प्रभाज, तो आप A के मोल लिखेंगे और बटे में लिखेंगे कुल मोल। बताओ A के मोल कितने हैं, A के मोल हैं ये Na कितना है 5 और कुल मोल कितने हैं, ये देखो NT कितने हैं 6। तो एक आंसर ये आ गया। इस तरह हुआ हमारा क्वेश्चन ये। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे आप। यदि आपको कोई भी विलयन दिया हुआ और उस विलयन में 2 घटक हैं और दोनों घटक के भार दे रखे और अणुभार आपको पता है या उन्होंने दे रखे हैं, तो दोनों घटक के मोल निकाल लो। पहले दोनों के भार लिख लो, फिर दोनों के अणुभार लिख लो, फिर दोनों के मोल लिख लो, फिर बीच में लिख लो कुल मोल। फिर आपको दोनों घटक का अलग अलग मोल प्रभाज निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो। अच्छा एक बात और है, इस फार्मूले को देखो, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले घटक का मोल प्रभाज प्लस दूसरे घटक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1। यदि आपने किसी एक घटक का, जैसे हमने B का मोल प्रभाज निकाल लिया, तो A का मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं सीधे बिना इस कैलकुलेशन के। कैसे निकाल सकते हैं, इसे 1 में से घटा दो आप, 1 में से घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा दूसरे का मोल प्रभाज, क्योंकि दोनों घटकों के मोल प्रभाज का योग कितना होता है 1। तो इसलिए एक घटक का मोल प्रभाज यदि आपने निकाल दिया तो दूसरे का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे घटक का मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले घटक के मोल प्रभाज को 1 में से घटा दो, तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। एक क्वेश्चन है, NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज 0.08 है, तो H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास है NaCl और किस में घोल रखा बेटे, H2O में। तो NaCl को मैं कहूंगा B और H2O विलायक है तो इसे कहूंगा मैं A। इन्होंने यूं कहा कि NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज, यानी कि इन्होंने XB दिया, विलय का मोल प्रभाज दिया 0.08। तो ये यूं कह रहे H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, XA बताना बेटे कितना होगा। अब यहाँ तो मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है जब सीधा मोल प्रभाज दे दिया इन्होंने। तो आप क्या करोगे, आपको इस फार्मूले को देखो ध्यान से। ये फार्मूला है XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है 1। XA प्लस XB क्या होता है 1। अब बताओ बेटे आपको क्या निकालना है, XA, यहां लिख दिया XA प्लस XB कितना है 0.08 इज इक्वल टू 1। तो ये प्लस का 0.08 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा XA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.08। तो आप इसे घटाओगे, देखो 1 में से क्या घटाना है 0.08, तो 1.00 कर लूंगा इसे, ये घटाना हमें। 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9, 9 में से 0 गए 9। देखो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 9 में से 0 गए 9। कितना आया बेटे, ये आया 0.92, ये आंसर है। ठीक है, और यदि आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना हो, मान लो आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों को जोड़ के देख लो। XA कितना है 0.92 और XB कितना है 0.08।
दोनों का जोड़, दोनों का योग यदि 1 आया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो उत्तर की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे पहला क्वेश्चन कराना हमने, इसमें बी का मूल प्रभाज कितना आया 1/6, ए का कितना आया 5/6। यदि दोनों को जोड़ दोगे और जोड़ने से आपका 1 आ गया तो इसका मतलब ये होया कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, अब बताओ समझ में आया क्या मोल प्रभाज? उम्मीद है समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो, स्पीड घटा के देख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहो। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।